तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ 6 तरीका ब्लॉगर पर ट्रैफिक लाने का। तो यहाँ पे क्या क्या तरीका है और कुछ इसके अंदर में लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि हाँ यार जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके को यूज करके ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपको किसी भी सोशल साइट पे शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है, जैसे कि फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, कोई सा भी हो सोशल साइट उस पर शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग है दोस्तों जो कि वो करना है, और यहाँ पे जो है 6 सेटिंग आपको करना है, ठीक है, जिसको सेटिंग भी बोल सकते हो, कुछ तरीका भी बोल सकते हो, उसे आपको यूज करना है। और ये काम जो है आपको अपने ब्लॉगर के ही अंदर में करना है और कहीं नहीं करना है, ठीक है। और ये सब काम करके और बस आपको छोड़ देना है और उसके बाद पोस्ट लिखते रहना है और उसके बाद आपके वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक आता रहेगा। ट्रैफिक यानी मतलब व्यूज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे व्यूज है, इसे ट्रैफिक भी बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इसके अंदर में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आता है और कुछ रेफरल ट्रैफिक भी आता है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से आता है, और कुछ गूगल के सर्च इंजन से भी आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लॉगर पे इतने जो है व्यूज है। तो हो सकता है यार कि आप लोगों के वेबसाइट के ऊपर अभी कम व्यूज आ रहा होगा, लेकिन जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ उस सेटिंग को कर लोगे तो आपके भी वेबसाइट पे व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हो कि 12 व्यूज है, उसके बाद 16 व्यूज है, उसके बाद 188 व्यूज है, उसके बाद 129 है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। इस तरीके से मैं रखूँगा तो आप सोचोगे कि यार ये तो 12 व्यूज है, ये तो 16 व्यूज है, 188 व्यूज है, तो ये मुझे क्या सेटिंग करने के लिए बताएगा। इसके वेबसाइट पे तो खुद ही ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, रुको। देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप पोस्ट को लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि उस पे जो है तुरंत के तुरंत व्यूज आ जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे की ओर जितना आप आओगे ना उतना व्यूज आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं लगातार काम करने के ऊपर हो रहा है। अगर बीच में एक दिन भी पोस्ट डालना छोड़ देते हो ब्लॉगर पे तो होता क्या है कि आपका जो वेबसाइट है उसका रेटिंग डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेली जो है कम से कम एक पोस्ट डालते भी रहना चाहिए। बाकी चलिए कौन सा सेटिंग है कि आपको करना है और तरीका क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना है इस वीडियो को लाइक। तो अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखो सबसे पहला सेटिंग होता क्या है कि जो भी पोस्ट आप लिखते हो तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि टाइटल देना है, ठीक है। टाइटल आपको देना है, सही से देना है टाइटल, और आपको जो है गूगल पे सर्च कर लेना है जैसे कि टाइटल क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसी पोस्ट को कर लेते हैं ओपन। ये जो पोस्ट है इसको कर लेते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल होता क्या है। जैसे कि ये टाइटल है, ठीक है। तो जो भी टाइटल आप देते हो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना कि इस प्रकार से जो है सर्च होके तो टाइटल नहीं ना आ रहा है। अगर आ रहा होगा दोस्तों तो उसके ऊपर जो है आप पोस्ट मत ही लिखो तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप पोस्ट को लिखते भी हो तो आप जो है उससे अलग हट के टाइटल दो, जो कि गूगल पे पहले से ही है टाइटल। तो वहाँ पे जो टाइटल है उससे अलग हट के टाइटल दो, या नहीं तो आप पोस्ट लिखो ही मत उसके ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर पोस्ट लिखो। मतलब मेरे कहने का मतलब आपको कैटेगरी नहीं छोड़ना है, आपको अपने कैटेगरी पे ही काम करना है जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो। लेकिन आपको करना क्या है कि अलग हट के काम करना है, अलग हट के टाइटल देना है। अगर ये सब काम करते हो दोस्तों तो होता क्या है कि आपका जो पोस्ट है गूगल के सर्च इंजन में जो है टॉप पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये बात हो जाती है कि आपको टाइटल देना है सही से। बाकी दोस्तों उसके बाद ये भी है कि आपको जो है पोस्ट जो है अलग हट के लिखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि दूसरे के वेबसाइट पे जाते हैं और सेम उसी प्रकार का पोस्ट देखते हैं और उसी प्रकार से पोस्ट को लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहना का मतलब ये है कि पोस्ट आप लिखो उसी तरीके से लिखो, लेकिन उससे अलग हट के जानकारी दो अपने पोस्ट के अंदर में, तब जाके उस पोस्ट से अलग आपका पोस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे पोस्ट सब कुछ मायने रखता है दोस्तों, आपका जो पोस्ट जो वायरल होगा इसके लिए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से काम करना है। बाकी दोस्तों आगे मैं अब आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया 2 तरीका, अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे अब आ जाता है दोस्तों सर्च डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आ जाता है नीचे सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरीके से जो है आप यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यहाँ पे आपको जो है 150 वर्ड लिखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके पोस्ट में नहीं आ रहा होगा तो ऑन कैसे करना है उस चीज़ के भी बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया पोस्ट का सर्च डिस्क्रिप्शन कि आपको पोस्ट में जो है सर्च डिस्क्रिप्शन देना है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, सर्च डिस्क्रिप्शन कौन सा होता है, कहाँ से देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि न्यू टैब को ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे चलिए, यहाँ पे गूगल ओपन है और यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉगर टेम्पलेट। तो जैसे कि हमने लिख दिया ब्लॉगर टेम्पलेट, बस इसको मैं सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे है क्या कि नीचे की ओर आऊँगा और आने के बाद यहीं से आपको जो है सर्च डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हो रिफाइन दिस सर्च, ठीक है। इसको भी आप दे सकते हो सर्च डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री, ब्लॉगर टेम्पलेट 2022, ब्लॉगर टेम्पलेट डिजाइनर फ्री, ब्लॉगर टेम्पलेट 2022 फ्री, रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट, सिंपल है ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री। तो ये जो है गूगल आपको देता है कि आप जो है अपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में डालो। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये काम नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो भाई इसीलिए जो है ट्रैफिक नहीं आते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर लोग सर्च किया है ब्लॉगर टेम्पलेट तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आप सर्च डिस्क्रिप्शन में अगर ये चीज़ देते हो तो यहाँ पे से किसी भी कीवर्ड पे क्लिक करेगा, तो अगर आपने इस कीवर्ड को अपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिया होगा तो आपके वेबसाइट का जो पोस्ट है वो गूगल के सर्च इंजन में आ जाएगा टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करना है। बाकी चलिए इसको कर देते हैं बैक। तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे टाइटल देना है, यहाँ पे पोस्ट को अच्छे तरीके से लिखना है, यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन को देना है। और उसके बाद चलिए इसको कर देते हैं बैक। अब यहाँ का काम हो चुका है ख़त्म। अब जैसे कि पोस्ट के अंदर में ये सेटिंग का आइकॉन पे जब क्लिक करोगे तो अगर सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको करना क्या है, इधर 3 लाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। अभी जो है दोस्तों आपको पोस्ट के बारे में हमने बताया है, ठीक है, कि पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन देना है। लेकिन यहाँ वेबसाइट का जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे मैं चलो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन मेटा टैग का। आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऑन कर देना है। ये जो टिक है इस पर क्लिक करके ऑन कर देना है। ये ऑफ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ऑफ रहेगा। तो आपको करना क्या है, इस पर टिक करके इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आ जाता है सर्च डिस्क्रिप्शन। तो ये जो है दोस्तों आपके वेबसाइट का सर्च डिस्क्रिप्शन है। यानी वेबसाइट का जो पोस्ट होता है उसका सर्च डिस्क्रिप्शन अलग होता है और ये जो वेबसाइट का सर्च डिस्क्रिप्शन है वो अलग होता है। तो आप जब भी पोस्ट लिखोगे, जितना बार भी पोस्ट लिखोगे, तो आपको अपने पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको अपने पोस्ट से रिलेटेड। अब दोस्तों ये वेबसाइट का सर्च डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखा क्या हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा हूँ ब्लॉगिंग फुल कोर्स, यूट्यूब फुल कोर्स, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगर टेम्पलेट, ऑनलाइन अर्न मनी विथआउट इन्वेस्टमेंट, अर्न मनी, ऑनलाइन फ्री अर्निंग ऐप। तो ये सब मैं लिख रखा हूँ। यानी यहाँ पे आपको लिखना है कि जो भी चीज़ आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हो पोस्ट को, तो उस प्रकार से यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, ताकि अगर सर्च करता है कोई भी लोग जैसे अर्न मनी या ब्लॉगर थीम या ब्लॉगर टेम्पलेट या ब्लॉगर फुल कोर्स, तो वहाँ पे है क्या कि आपका वेबसाइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। यहाँ पे समझना है आपको कि पोस्ट का जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग होता है और वेबसाइट का जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग होता है। तो ये जो है वेबसाइट का सर्च डिस्क्रिप्शन है। बाकी अगर आपको अपने पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पे इसको ऑन करना होगा, एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। तो पोस्ट के अंदर में भी शो हो जाएगा सर्च डिस्क्रिप्शन, फिर पोस्ट के अंदर में भी सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और उसके बाद यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हो वेबसाइट का। बाकी चलिए दोस्तों अब आगे बताता हूँ कि करना क्या है। यहाँ का जो है काम हो गया है फाइनल। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एक चीज़ और। यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे। पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि चलो यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग जो है मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको ओपन हमने कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइटल भी आप दे देते हो, पोस्ट को भी सही से लिख लेते हो और उसके बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन भी सही से दे देते हो। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ अब आ जाता है लेबल। अब लेबल जो आता है तो इसके अंदर में 2 लेबल में दे रखा हूँ, जैसे ब्लॉगर थीम, ब्लॉगर टिप्स और वेबसाइट अर्न मनी, और कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, 4-5 लेबल दे सकते हो, ठीक है। 4-5 लेबल बना सकते हो ताकि जो भी यहाँ पे आप लिखोगे
वही चीज़ जो है अगर कोई गूगल में सर्च करेगा तो आपका पोस्ट आएगा, ठीक है। तो लेबल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, और इसका जो है लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 4-5 जो है लेबल बना सकते हो, ठीक है। तो लेबल भी देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। लेबल देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों ऐसे में ट्रैफिक नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे सारा बात तो हमने बता दिया है, जैसे कि पोस्ट लिखना है सही से, और उसके बाद जो है लेबल देना है, उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद टाइटल भी देना है। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों गूगल सर्च कंसोल। अब यहाँ पे सभी काम को अगर आप कर लेते हो तो जब तक आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर में अपने वेबसाइट को सबमिट नहीं करोगे तब तक दोस्तों आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गूगल सर्च कंसोल का काम है कि आपने सही काम किया है, ठीक है, लेकिन गूगल सर्च कंसोल के अंदर में जब आप डालोगे वेबसाइट को तो वहाँ पे होगा क्या कि आपका जितना भी पोस्ट होगा, जितना भी पेज होगा, वेबसाइट होगा, सभी के सभी गूगल के सर्च इंजन में जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल से ही आपका पोस्ट, आपका वेबसाइट वेरीफाई होता है, फिर वहाँ से वेरीफाई होके गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स होता है। तो ये काम जो है आपको सिर्फ एक बार करना है लाइफ में, कि आपको अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अपने वेबसाइट पे पोस्ट लिखते रहना है डेली के डेली, और वो ऑटोमेटिक जो है इंडेक्स होता रहेगा गूगल के सर्च इंजन में, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल में जो है आपको वेबसाइट को ऐड करना है, साइड मैप को जो है जनरेट करना है, ठीक है। तो ये सब काम कैसे करना है दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ, कैसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर में आपको अपने वेबसाइट को ऐड करना है। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे जो है आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर में वेबसाइट को सबमिट करना है। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बस इतना ही काम करना होता है। टाइटल देना पड़ता है सही से, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, लेबल देना पड़ता है, और गूगल सर्च कंसोल में देना पड़ता है, अपने वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है, मेटा टैग को ऑन करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको यूनिक पोस्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो इसका काम खत्म हो गया। अब कुछ मैं लाइव प्रूफ आपको बता देता हूँ, ठीक है, और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करेंगे इसको बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए ये काम हो चुका है। अब ये दोस्तों देखो मेरा शायरी वेबसाइट है, ठीक है, और शायरी वेबसाइट है, देख लो इस पर भी ट्रैफिक आता है, ठीक है। तो ट्रैफिक जो आता है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चलिए इस वेबसाइट को कर लेते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आगे पेज अभी ओपन होगा, और पेज ओपन होने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो इस पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है। मेरा जो एक रिसर्च टेक न्यूज़ वेबसाइट है उस पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, और उसके बाद यूट्यूब चैनल पे भी है, और यहाँ शायरी वेबसाइट पे भी है। और बहुत सारे लोग गूगल एडसेंस के लिए परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखो सही से अगर जो लोग काम करेगा तो उसको 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों मेन टैग। तो इसे ही लेबल बोला जाता है, ठीक है। लेबल इसी को बोला जाता है। जो भी आप अपने पोस्ट के अंदर में लेबल दोगे तो यहाँ पे वो सभी के सभी शो करेगा। अब शो करेगा तो इसमें से कुछ लेबल जो है गूगल के सर्च इंजन में है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों सन की मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है क्या कि अजीब अजीब मैं लिख रखा हूँ, क्योंकि ये शायरी से रिलेटेड वेबसाइट है। देख सकते हो लिखा हुआ है पगली तेरे प्यार में क्या यार, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तेरे बिना अधूरा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करता क्या हूँ कि ये सब मैं अपनी मर्जी से बनाया हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी अपने मर्जी से काम करना है। अब यहाँ पे जैसे लेबल में बनाया हूँ और टाइटल में भी दिया हूँ, साइड से कीवर्ड में बनाया हूँ। जैसे कीवर्ड पे लोग काम करते हैं ना, तो ये मेरा कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो। अगर अभी आप काम करोगे तो आपका पोस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, क्योंकि अभी मैं लाइव प्रूफ आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको हमने टाइटल में भी दिया है, और उसके बाद यहाँ पे लेबल में भी दिया है, और कहाँ कहाँ दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हमने कर लिया कॉपी, इसका जो है टेक्स्ट हमने कर लिया है कॉपी करने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, ठीक है दोस्तों। सिर्फ लेबल में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी टाइटल पूरा मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लेबल सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा दोस्तों, तेरे बिना अधूरा शायरी, ठीक है। ये शायरी जो है लिखना पड़ेगा ज़रूर। बाकी चलिए यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पे ये पूरा लिख देते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे वेबसाइट का सभी के सभी पोस्ट आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कि दूसरे नंबर पे मेरा पोस्ट है। उसके बाद इसके टाइटल में लिखा हुआ है बिछड़ने पर मर जाऊंगा दर्द शायरी। ठीक है, देख लो कैसा जो यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने हिसाब से काम करना है, और जब तक आप अपने हिसाब से काम नहीं करते हो तब तक गूगल के सर्च इंजन में टॉप पे नहीं आएगा। इस पे है क्या दोस्तों कि यहाँ पे अभी कम व्यूज है, अगर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज पहुँच जाता है तो ये टॉप पे पूरा चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो के बाद उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस पे जो शायरी डाला हुआ है वो है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो कि कितना फ़ोटो है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और पोस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे करूँगा क्या कि यहाँ पे बैक जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे करूँगा वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो कीवर्ड है, ठीक है, पगली तेरे प्यार में, तो उसके बाद मैं इस कीवर्ड को सर्च करके भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब कीवर्ड मेरा खुद का बनाया हुआ है। अगर इस कीवर्ड पे काम करते हो तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिलेगा और आगे चल के टॉप पे आपका पोस्ट आएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 3 कीवर्ड का लिंक दूंगा, और सारी वेबसाइट है अगर आपका तो इस तीनों कीवर्ड पे आपको काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको कर देते हैं बैक। ठीक है, इसको कट कर देते हैं और जो हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे है क्या दोस्तों कि देख सकते हो कि यहाँ पे भी आ रहा है, ये सब वीडियो है पहले का, जो कि बहुत ही पुराना वीडियो। देख सकते हो कि सबसे टॉप में जो है दोस्तों ये 2019 का है, 2019 का है, 2019 का है, फिर 2018 का है, उसके बाद फिर ये भी 2018 का है, जो कि यहाँ पे नया अगर देखा जाए तो मेरा ही है। 1 मार्च 2022 को हमने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पोस्ट जो है हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कीवर्ड है। बस आपको पहले टाइटल देना है अपने पोस्ट में अगर आपका शायरी वेबसाइट है, उसके बाद नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड दिया हूँ 3, उस पर आपको काम करना है। उसके बाद देख सकते हो टाइटल देने के बाद उसके बाद कीवर्ड है, तो बस इसी प्रकार से जो है आपको काम करना है। और उसके बाद दोस्तों एक कीवर्ड और भी है। ठीक है, उसको भी सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सन की मोटिवेशनल लाइन है, तो यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट करेंगे, इसका कॉपी लिंक टेक्स्ट, और उसके बाद फिर से जाएंगे और इसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पहले जो है पेस्ट कर दिया हमने और उसके बाद सर्च कर दिया। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये कीवर्ड जो है अभी कितना टॉप में चल रहा है। ठीक है, देख सकते हो कुछ लोग, आपको कीवर्ड पे कैसे काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये टॉप में सिर्फ कीवर्ड डालने से, यहाँ पे मैं टाइटल नहीं डाला हूँ, सिर्फ कीवर्ड डाला हूँ। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, और उसके बाद जैसे लिखा हुआ है सन की मोटिवेशनल लाइन हिंदी, तो यहाँ पे सन की मोटिवेशनल लाइन हिंदी भी नहीं लिखा हूँ, सिर्फ लिखा हूँ सन की मोटिवेशनल लाइन, और आगे जो हिंदी लिखा हुआ है इन हिंदी उसको भी नहीं लिखा हूँ। तो देख सकते हो ये सब कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो, अपने पोस्ट को वायरल करवा सकते हो दोस्तों। ये 3 कीवर्ड जो है आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस तीनों कीवर्ड पे काम कर सकते हो। अगर आपका मोटिवेशनल से रिलेटेड है आपका पोस्ट तो उसमें दे सकते हो, अगर शायरी से रिलेटेड है तो आप उस 3 कीवर्ड पे काम कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार से जो आता है पोस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक तो बहुत आते हैं। ठीक है, रेफरल भी आते हैं, ऑर्गेनिक भी आते हैं, फेसबुक से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं ट्रैफिक। लेकिन यहाँ शायरी वेबसाइट पे एक और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ईमेल आया है। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आता है, तो यहाँ पे मैं ईमेल को करूँगा ओपन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इन 28 दिन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के क्लिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये हार्ट टचिंग हिंदी लाइन वेबसाइट पे आया है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा ये तो ऑर्गेनिक है, बाकी रेफरल ट्रैफिक भी जैसे कि यूट्यूब से भी आता है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट से भी आता है, और अलग अलग जगह पे पोस्ट को शेयर भी कर देते हैं लोग। जैसे कि मेरे पोस्ट को पढ़ते हैं तो वो लोग भी शेयर कर देते हैं, और मैं भी शेयर करता हूँ। और यहाँ पे यूट्यूब से भी आता है, और यहाँ पे सोच सकते हो कि बिना किसी काम को किए ही यहाँ पे 3000 तक जो है मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है।
और यहाँ पे दोस्तों 3000 की बात छोड़ो, यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें ना तो 500 भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत होता है। और वो भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, काम मैं इस वेबसाइट पे जो है कम से कम 4-5 महीने से नहीं कर रहा हूँ। शायरी वेबसाइट पे 4-5 महीने से बिल्कुल नहीं काम कर रहा हूँ। तो सोच सकते हो कि अगर मैं 4-5 महीने से अगर मैं लगातार अभी तक काम करता तो ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 10,000 से भी ऊपर टप जाता। लेकिन यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इतना जो है क्या है कि ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिक सिर्फ गूगल के सर्च इंजन से, जो कि मुझे शेयर नहीं करना पड़ रहा है कहीं पे, ठीक है। तो देख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, काम की बात, ठीक है, बेफालतू की बात यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे काम की बात बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे 3000 जो है ट्रैफिक आ रहा है गूगल के सर्च इंजन से। तो मान के चलो कि अगर आप कुछ भी अपने वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, जो कि वो 100 रुपये का होगा, ठीक है, 100 रुपये का होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं। और वैसे मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन करने वाले लोग करते हैं। करना क्या है, बस अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और वहाँ से करना क्या है कि उस प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को उठाना है और अपने वेबसाइट पे लगा के छोड़ देना है। जिसको ख़रीदना होगा उसको वो ख़रीदेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो अगर एक प्रोडक्ट से अगर आपको 100 रुपया भी फ़ायदा होता है तो दोस्तों यहाँ पे कितना फ़ायदा होगा आपको, वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अफिलिएट प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो 100 रुपया फ़ायदा होगा हर एक प्रोडक्ट पे। हो सकता है वहाँ पे 500 रुपया भी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ देखो अमेज़न पे है क्या कि बहुत महंगे महंगे भी प्रोडक्ट होते हैं, 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, 25-25 हज़ार के। तो जितना महंगा प्रोडक्ट रहेगा उस पर उतना कमीशन आपको मिलेगा। बाकी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो उससे तो अलग ही मिलेगा। अगर और भी एड नेटवर्क है उसको ज्वाइन कर लेते हो तो उससे अलग ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके और अफिलिएट मार्केटिंग करते हो अपने वेबसाइट के ज़रिए तो उससे अलग आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3000 जो है मेरा ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिक, बिना कहीं किसी पे शेयर किए ही। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3000 ट्रैफिक का मैं छोड़ो, यहाँ पे गिनती नहीं करूँगा, मात्र 300 ट्रैफिक का मैं गिनती करूँगा। 3000 लोग जो है मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं। अगर मैं अपने वेबसाइट पे अफिलिएट मार्केटिंग को कर रहा हूँ तो वहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट पे मुझे 100 रुपया मिल रहा है तो सोचो कि अगर 3000 लोग हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 तो लोग खरीदेगा। 2000 लोग भी नहीं खरीदेगा तो कोई बात नहीं है, 1500 खरीदेगा, 1500 भी नहीं खरीदेगा तो 1000 खरीदेगा। अगर 1000 नहीं खरीदेगा तो 500 लोग खरीदेगा, 500 लोग भी नहीं खरीदेगा तो यार 300 लोग तो पक्का है कि 100% खरीदेगा। तो अब 300 लोगों से हम कैलकुलेट करते हैं कि 300 लोग जो है अगर खरीदेगा, अगर 100 रुपये हमें हर सेल से जो है बचत होगा, तो यहाँ पे 300 को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वेबसाइट से कमाई कितनी होती है, बस माइंड होना चाहिए यार कमाई करने का, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का। यहाँ पे देखो गूगल बोलता है कि जितना स्मार्ट बनोगे उतना जो है आपके लिए सही रहेगा। गूगल एडसेंस का भी ऐड लगा लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन गूगल एडसेंस से भी अर्निंग नहीं कर पाते हैं सही से, क्योंकि ऐड जो है वहाँ पे सही से लगाना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ज़रूर है कि आपको डालना है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। अब चलिए यहाँ पे 300 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 300 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 100 से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 30,000 रुपया हो जाता है। यानी मंथली जो है आप सिर्फ 300 लोगों से, 3000 को छोड़ो, 300 लोगों से 30,000 रुपये तक अर्निंग कर सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग करके। बाकी जो आपका गूगल एडसेंस होगा या अलग ऐड नेटवर्क होगा उनसे अलग मिलेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है आता है दोस्तों, और यहाँ पे 100% आता है, आपको मैंने दिखा भी दिया है। और 3 कीवर्ड जो है आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और गूगल सर्च कंसोल के अंदर में आपको अपने वेबसाइट को कैसे ऐड करना है उसका भी लिंक दे दिया हूँ, उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही काम करना होता है आपको, और उसके बाद यहाँ पे आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, अगर आप कहीं पे भी शेयर नहीं करोगे तो भी। बाकी अगर आप शेयर करते हो तो और अच्छी बात है, ऐसे में जो एक्स्ट्रा जो है आपका ट्रैफिक आएगा। जैसे कि आपको फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इन सभी जगह पे शेयर करते हो तो ऐसे में एक्स्ट्रा जो है ट्रैफिक आएगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप जो है यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों वेबसाइट पे ट्रैफिक आते हैं, बाकी और कोई जादू मंत्र तो है नहीं, ठीक है।
तो चलिए यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।